बुलेटिन का करेंगे आगाज। 2 माह में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा हो चुका है। डेंगू माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कोरोना के बाद डेंगू सर्विलेंस में फर्क पड़ा। डेंगू एक्सपर्ट डेंगू का रवां साल बढ़ना तशवीशनाक है। डॉक्टर सोमिया इक्तदार की जानिब से कहना था कि डेंगू में बुखार 102 से 105 तक हो जाता है। आपको बताएं कि 2 माह में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा होगा। डेंगू माहिरीन की जानिब से खबरदार कर दिया गया है। कोरोना के बायस डेंगू सर्विलेंस में फ़र्क पड़ा, जबकि डेंगू एक्सपर्ट की जानिब से कहना था कि डेंगू का रवां साल बढ़ना तशवीशनाक है। इस हवाले से डॉक्टर सोमिया की जानिब से कहना था कि डेंगू में बुखार 102 से 105 तक चला जाता है। वार्निंग जारी कर दी गई है। 2 माह में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा होगा। डेंगू माहिरीन की जानिब से खबरदार कर दिया गया है। कोरोना के बायस डेंगू सर्विलेंस में फ़र्क पड़ा। डेंगू एक्सपर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया है। डेंगू का रवां साल बढ़ना तशवीशनाक करार दिया गया है डॉक्टर सोमिया इक्तदार की जानिब से। डॉक्टर सोमिया इक्तदार ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। के शुरू से ही जो फिगर्स आ रहे थे उनका ट्रेंड बहुत राइजिंग था और हम बार बार ये अलार्म दे रहे थे कि डेंगू जो है इस साल हमें हाई नंबर्स में आता हुआ नज़र आ रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा फोकस तो हमारा ऑब्वियसली उसकी तरफ शिफ्ट हुआ था, बिकॉज़ वो भी एक सीरियस इलनेस है और हज़ारों लोग अपनी जान की बाजी उसकी वजह से हार गए हैं। लेकिन डेंगू को भूले नहीं है, उसकी सर्विलेंस जो है जारी है और पिछले 3 महीने से वीकली मीटिंग्स के अंदर एनालाइज भी सिचुएशन को किया जा रहा था। हमारे पास लाहौर में जो प्रॉब्लम हुई वो थोड़ी सी DHA के एरिया के अंदर हुई, जहाँ पे थोड़े सर्विलेंस के इश्यूज भी सामने आए। ब्रेड इंडेक्स एकदम हाई आया और डेंगू का मसला ये है कि ये बीमारी जब फैलती है तो फिर इसका एक्सपोनेंशियल राइज होता है। ऐसा नहीं कि मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, बल्कि यकदम मरीज़ डबल और फिर 4 गुना और फिर 8 गुना होना शुरू हो जाते हैं। सो ये ट्रेंड तो अनयूजुअल नहीं है, ये ट्रेंड यूजुअल ट्रेंड है। ट्रेंड ऐसे ही होता है कि नंबर्स रेज करते हैं और एकदम से फिर नंबर जो है वो एक ग्रेटली उनमें इंक्रीज पास तलबा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दाखिले से महरूम होंगे। हुकूमत की तमाम तलबा को पास करने की पॉलिसी से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। ग्रेस नंबर से रियायती पास तलबा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिले से महरूम रह जाएंगे। हुकूमत की तमाम तलबा को पास करने की पॉलिसी से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। ग्रेस नंबर से रियायती पास तलबा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिले से महरूम रह जाएंगे। और इंटरमीडिएट के तमाम तलबा को पास करने की पॉलिसी नाफिज कर दी है। रियायती नंबरों से पास शुदा तलबा को ई ग्रेड्स मिलेंगे। ई ग्रेड्स मिलने पर तलबा को फर्स्ट ईयर और BS ऑनर्स में दाखिले नहीं मिलेंगे। लाहौर बोर्ड के ताहिर हुसैन जाफरी कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसी के तहत तलबा के नताइज का ऐलान होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ग्रेस नंबर्स पर पास होने वाले तलबा की असनाद पर रियायती पास लिखा जाएगा। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में 33 से 39 नंबरों तक ई ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड्स के तहत पास शुदा तलबा के लिए यूनिवर्सिटियों में दाखिलों की पॉलिसी भी तश्कील ना हो सकी। हुकूमती पॉलिसी के बायस तालीमी बोर्ड्स की जानिब से रियायती पास करने से लाखों तलबा की असनाद की कोई वक़्त नहीं होगी। ई ग्रेड्स के साथ तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत इस पर खामोश है। कैमरामैन राना अयाज के हमरा अकमल सुमरू, सिटी 42। रियायती नंबर या फिर तलबा से मजाक। रियायती के नाम पर तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया। रियायती पास तलबा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिले से महरूम रह जाएंगे। जबकि रियायती नंबरों से पास शुदा तलबा को ई ग्रेड्स मिलेंगे। तालीमी बोर्ड्स 33% नंबर्स पर तलबा को ई ग्रेड देंगे, जबकि ई ग्रेड मिलने पर तलबा को फर्स्ट ईयर और BS ऑनर्स में दाखिले नहीं मिलेंगे। रियायती नंबर से पास होने वाले तलबा की असनाद पर रियायती पास भी दर्ज किया जाएगा। रियायती पास होने वाले लाखों तलबा की असनाद की कोई वक़्त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरो से। अकमल, बताइएगा ये जो फैसला किया गया है इसका क्राइटेरिया क्या है? जी बिल्कुल, ये हुकूमत ने पॉलिसी नाफिज की है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने वाले तमाम तलबा को पास किया जाएगा। अब हुकूमत की इस पॉलिसी के तहत तलबा को जो रिज़ल्ट्स जारी किए जाएंगे उसमें अगर तलबा फेल हो रहे हैं उनको रियायती पास किया जाएगा। 33% नंबर दिए जाएंगे। इन 33% नंबरों के साथ इन तलबा को ई ग्रेड्स मिलेगा। इस ई ग्रेड के साथ इन तलबा का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि इन्हें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले नहीं मिलेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तालीम और एजुकेशनल सोसाइटी के डायरेक्टर मोहम्मद बशारत मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अच्छा सर, एक तो ये बताइए, आप उस्ताद भी हैं, आप वालिद भी हैं, हुकूमत ने जो ये पॉलिसी नाफिज की है कि तमाम तलबा को पास कर दिया जाए, ये पॉलिसी समझते हैं कि तलबा को इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह है, पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि तालीमी निज़ाम के अंदर हम इम्तहान क्यों लेते हैं। हम इम्तहान के ज़रिए से बच्चे की जांच करना चाहते हैं, उसका जायज़ा लेना चाहते हैं कि उसकी तालीमी कारकर्दगी क्या है। अगर हम
तालीमी कारकर्दगी को सामने रखते हुए रिज़ल्ट जारी करते हैं तो बच्चों की एक पूरी तफसील बनती है टॉप टू बॉटम। यूनिवर्सिटीज़ में जो दाखिले होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बच्चे टॉप पोजीशंस में आते हैं उनके दाखिले जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जिनके मार्क्स कम होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एक अपना बहुत बड़ा कंपटीशन है। अब इन हालात के अंदर वैसे भी देखा जाए तो दुनिया की किसी भी सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता कि जी आप इम्तहान ले रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं बच्चों का, और चाहे वो बच्चे ने 10% भी काम नहीं किया हुआ और आप उसको 33% दे के पास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है उस बच्चे के साथ। इस तालीमी निज़ाम के अंदर जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा तबकाती निज़ाम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बच्चे बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर संभल नहीं पाते पेरेंट्स, और समाजी तौर पे बच्चा जो है वो प्रेशर में होता है कि आगे मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। इस सूरत हाल के अंदर आप जब बच्चों को पास करेंगे, बिलखसूस इंटरमीडिएट के बच्चों को जब आप पास करेंगे, तो वो प्रोफेशनल कैरियर का अपना इंतखाब कैसे करेंगे? उनको यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री लेकर निकल भी आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि मार्केट के अंदर जब वो अपनी जॉब के लिए जाएंगे एज ए प्रोफेशनल, तो क्या वो जो उनको 33% वाला जो ई ग्रेड दिया गया है वो उनको टैग कर देगा? इसका मतलब है मार्केट में उनके लिए जॉब्स नहीं होंगी। यहाँ तो अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं है, तो जब आप इतनी बड़ी लॉट निकाल के बाहर रखेंगे तो ये तो और ज़्यादा मायूसी फैलाने वाली बात है सोसाइटी। अच्छा, पहले भी तलबा को रिलीफ दिया गया कि सिर्फ सिलेक्टिव मज़ामीन के इम्तिहानात लिए गए, तमाम मज़ामीन के नहीं हुए। आप क्या समझते हैं, एक तरफ वो पॉलिसी, फिर इस हद तक तलबा को रियायत देना हुकूमत ने क्यों किया? देखें, इसमें ये बड़ी अहम बात आपने की कि जब आपने पहले ही इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान लिया है तो आपका तो सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था कि भी इन इख्तियारी मज़ामीन में जो बच्चा जिस काबिलियत के तहत परफॉर्म करेगा मुताबिक बनाएंगे। अब आप बच्चों को रिलीफ देने जा रहे हैं, ये रिलीफ नहीं है, ये उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा आने वाले वक्त में। क्योंकि नौजवान जो है जब वो एक डिग्री के लिए कोशिश करता है या वो जो महारत हासिल करना चाहता है, तो वो आगे जब उसके लिए वो चीज़ मौजूद ही नहीं होगी, तो आप क्या समझते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर इखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर हर लिहाज से दबाव में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद बशारत बात कर रहे थे और इसी तरफ निशानदेही की गई है को। ठीक है अकमल सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर में वैक्सीनेशन का मामला है, जबकि FIA की टीम जो है वो हस्पताल पहुंच चुकी है। टीम कोट ख्वाजा सईद हस्पताल पहुंची है और महकमे सेहत के अफसरान भी FIA टीम के हमरा मौजूद हैं। FIA की टीम रिकॉर्ड लेकर तहकीकात का आगाज़ करेगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कोरोना वैक्सीन के गलत इंदराज पर नोटिस लिया गया है। FIA की टीम कोट ख्वाजा सईद हस्पताल पहुंच चुकी है। महकमा सेहत के अफसरान भी FIA टीम के हमरा मौजूद हैं। FIA की टीम रिकॉर्ड लेकर तहकीकात का आगाज़ करेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर में वैक्सीनेशन का मामला है। FIA की टीम कोट ख्वाजा सईद हस्पताल पहुंच चुकी है। महकमा सेहत के अफसरान भी FIA की टीम के हमरा हैं। FIA की टीम रिकॉर्ड लेकर तहकीकात का आगाज करेगी। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर में वैक्सीनेशन का मामला, FIA की टीम कोट ख्वाजा सईद हस्पताल पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा, FIA की जानिब से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोरोना वैक्सीन रिकॉर्ड सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से FIA को दरख्वास्त दी गई थी कि इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी की जाए। तो इस केस के अंदर क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी नोटिस लिया गया और इसी बिना के ऊपर FIA साइबर क्राइम विंग की जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, जिन्होंने इस वक्त कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में विजिट किया है और वहाँ पे जो रिकॉर्ड है उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। इसमें आपको बताएं कि FIA काम के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग जो है इसकी तहकीकात कर रहा है, जिसके लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं उन्होंने कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल का जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से रिकॉर्ड है उसको कब्जे में लिया है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जी ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से कहा जा रहा है कि MS कोट ख्वाजा सईद ने तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। FIA की टीम पहुंच चुकी है कोट ख्वाजा सईद हस्पताल। तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी कर दिया गया है। महकमा सेहत के अफसरान भी FIA टीम के साथ मौजूद हैं। FIA की टीम रिकॉर्ड लेकर तहकीकात का आगाज़ करेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कोरोना वैक्सीन के गलत इंदराज पर नोटिस। वैक्सीन का गलत इंदराज करने वाले ऑपरेटर अबुल हसन और आदिल रफीक
तहकीक को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि MS कोर्ट ख्वाजा सईद ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। डॉक्टर मुनीर अहमद कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि डॉक्टर सलमान और डॉक्टर सुल्तान हारून कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी कोरोना वैक्सीन के गलत इंदराज करने वालों का तयन करेगी। कमेटी डॉक्टर्स और स्टाफ से तहकीकात करके 24 घंटे में रिपोर्ट भी पेश करेगी। 24 घंटे का वक्त दिया गया है 3 रुकनी तहकीकाती टीम को, और इस हवाले से कहा गया है कि कमेटी 24 घंटों के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अजमत आवान, आगाह कीजिएगा, कमेटी भी तश्कील दे दी गई है? आज बिल्कुल CD 42 के जब खबर नशर हुई तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी एक्शन में आ गया, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के गलत इंदराज पर फौरी नोटिस ले लिया है, और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सेक्रेटरी से डॉक्टर अहमद जवेद गाजी की हदायत पर MS कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल ने बाकी की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जो टीम है वो पूरी तश्कील दे दी है, और कमेटी में डॉक्टर मुनीर अहमद चेयरमैन, जबकि डॉक्टर सलमान अहमद खान और डॉक्टर सुल्तान हारून रुकन होंगे। कमेटी कोरोना वैक्सीन के गलत इंदराज के हवाले से तमाम पहलुओं का अहाता करके तमाम जिम्मेदारान का तयन करेगी, और कमेटी मुतल्लिका डॉक्टर और स्टाफ से तहकीक करके अगले 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। और ये कहना था डॉक्टर अहमद जवेद गाजी का, और डॉक्टर अहमद जवेद गाजी ने मजीद ये कहना था कि MS कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल ने वैक्सीन के गलत इंदराज पर एंटी ऑपरेटर अब्दुल हसन और आदिल रफीक को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जी ठीक है, अजमत आवान और इरफान मलिक इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वज़ीर आला के सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला और हुकूमत के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 4 करोड़ के फंड्स खर्च किए जाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट को बूस्ट करने के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला हुकूमत के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए प्राइवेट फर्म हायर की जाएगी। हुकूमत तशहीर के लिए प्राइवेट फर्म से वीडियो और ग्राफिक सहूलियात लेगी। ज़राए महकमा खजाना का कहना है कि प्राइवेट फर्म हायर करके सोशल मीडिया अकाउंट्स के फॉलोअर्स बढ़ाए जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला में बाकायदा कम्युनिकेशन यूनिट भी बनाया जा रहा है। कम्युनिकेशन यूनिट के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। ज़राए महकमा खजाना की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आला और हुकूमत के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 4 करोड़ के फंड्स खर्च किए जाएंगे। मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जाएगा, और वज़ीर आला के अकाउंट्स को बूस्ट किया जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट को बूस्ट करने के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला और हुकूमत के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए प्राइवेट फर्म हायर की जाएगी। हुकूमत तशहीर के लिए प्राइवेट फर्म से वीडियो और ग्राफिक सहूलियात भी हासिल करेगी। इस हवाले से कहा जा रहा है कि वज़ीर आला के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अब सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जाएगा। डिटेल्स लेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा अब कहाँ गई पंजाब हुकूमत की किफायत जारी मुहिम? जी बिल्कुल, ऑस्टेरिटी मेजर तो हुकूमत पंजाब ने जो अपने पास किए थे अब उसकी तो पासदारी देखी रहे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खास तौर पर वज़ीर पंजाब के सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर बढ़ाने के लिए और उनके इक़दामात की तशरीह के लिए अब 4 करोड़ रुपए का बजट जो है वो खर्च करने जा रही है। और इसके लिए क्योंकि जो बजट है उसमें एक स्कीम भी रखी गई है कम्युनिकेशन हेड के नाम से कि कम्युनिकेशन यूनिट बनाया जाएगा हवाने में। और इसका मकसद सिर्फ है कि कंपनी को हायर करके वहाँ पर उनको बजट दिया जाएगा, और वो उस बजट का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव्स की, और साथ जो वज़ीर आला पंजाब का फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे उनके। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। उर्स दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की मौके पर पंजाब हुकूमत ने 28 सितंबर को मकामी छुट्टी देने का फैसला कर लिया है। महकमा SNGAD ने छुट्टी की समरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दी है। उर्स दाता साहब पंजाब हुकूमत का 28 सितंबर को मुकामी छुट्टी देने का फैसला किया गया है। महकमा SNGAD ने छुट्टी की समरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।